है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का कुछ न्यू वीडियो लेकर आए हैं बच्चे। ध्यान देंगे, हम रोज ऐसे ही एक करके वीडियो बनाते जाएंगे बच्चे। आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ते रहेंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करेंगे बच्चे। अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार के यहाँ जरूर अपने वीडियो को, आप लोग हमारे वीडियो को बच्चे शेयर करेंगे। चलिए हम क्लास को बच्चे शुरू करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में बच्चे हम आप लोगों को प्रतिबिंब के प्रकार वगैरह बता दिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब बता दिए थे, काल्पनिक प्रतिबिंब बता दिए थे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बच्चे अंतर भी बता दिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चे दर्पण। ध्यान देंगे बच्चे, सारे बच्चे हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण होता है आखिर क्या। तो देखिए, बिल्कुल आसान है परिभाषा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, दर्पण का मतलब क्या होता है। देखिए, हम कुछ दर्पण आप लोग को दिखाते हैं, पहले भी मैंने आप लोग को बच्चे दिखाया होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा बच्चे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे, यह एक प्रकार का देखिए दर्पण है। देखिए, ये दर्पण है और देखिए बच्चे, ये देखिए बच्चे, ये लेंस है। दोनों डायग्राम को बढ़िया से देखिएगा बच्चे। ये दर्पण है बच्चे और ये लेंस है। दर्पण और लेंस में क्या डिफरेंट होता है देखिएगा। दर्पण में देखिए पीछे से रंगा हुआ रहता है, लेकिन लेंस में पीछे से रंगा हुआ नहीं रहता है। देखिए, लेंस होता है बच्चे पारदर्शी। देखिए, आर पर इससे दिखाई देगा, लेकिन बच्चे इससे आर पर दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये लेंस है बच्चे और ये दर्पण है। अब लेंस और दर्पण में डिफरेंट यही होता है बच्चे कि दर्पण के पीछे रंगा होता है, लेकिन देखिए लेंस के पीछे देखिए नहीं रंगा होता है। दोनों तरफ से एकदम पारदर्शी। जैसे देखिए हमारे चश्मा, जो हमें चश्मा में जो लगा हुआ है बच्चे, ये भी एक प्रकार का देखिए बच्चे लेंस है। देखिए, इसमें भी लेंस लगा होता है, इसमें भी प्रकाश देखिए आर पार हो जाता है, इसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, प्रकाश आर पार देखिए आर पर दिखाई देता है। देखिए, लेंस होता है पारदर्शी, लेंस होता है पारदर्शी, लेकिन दर्पण होता है बच्चे अपारदर्शी। आप लोग को याद रखना है। तो देखिए, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण है क्या, तो कहिएगा कांच का ऐसा टुकड़ा। देखिए, कांच का एक ऐसा टुकड़ा है, कांच का ऐसा टुकड़ा है जिसका एक सतह रजतित किया हुआ, रजतित में रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ रहता है, एक सतह रंगा हुआ रहता है, दर्पण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कांच का ऐसा टुकड़ा। देखिए, हमारे पास 3 दर्पण है बच्चे। देखिए, ये भी दर्पण, एक सतह रंगा हुआ है। देखिए, एक सतह रंगा हुआ, देखिए एक सतह रंगा हुआ। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह बच्चे रंगा हुआ हो, दर्पण कहलाता है। देखिए, ये देखिए दर्पण, देखिए ये भी दर्पण। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ है। देखिए, इधर से इधर देखिए, इधर से प्रकाश का परावर्तन होता है और इधर देखिए बच्चे रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। देखिए, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कैसा है, रंगा हुआ हो, क्या कहलाता है बच्चे बताइए, दर्पण कहलाता है। तो याद रखना है, कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ हो, एक सतह रंगा हुआ हो, उसे कहते हैं बच्चे कुछ दर्पण। याद हो गया होगा बच्चे, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ हो, दर्पण कहलाता है। अच्छा देखिए, दूसरे शब्दों में देखिए, अच्छा लिख देते हैं, लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। कहता है कांच का ऐसा टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा, कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच का ऐसा टुकड़ा, ऐसा टुकड़ा जिसका, जिसका कितने सतह बच्चे, एक सतह, जिसका कितना सतह, एक सतह, कैसा हो, रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो, रंगा रहेगा बच्चे, रस्सी तरह रहेगा, रंगा हुआ हो, रंगा हुआ हो, क्या कहलाता है बच्चे, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। एकदम याद रखना है बच्चे। कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच में शीशा बच्चे, शीशा के वो ऐसा टुकड़ा रहता है ना, जिसका एक सतह रंगा हुआ रहता है, एक सतह अगर रंगा रहेगा ना, तब उसे हम दर्पण कहते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, दर्पण। याद रखना है, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रचित किया हुआ होता है, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रचित किया हुआ होता है, दर्पण कहलाता है बच्चे। आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में दर्पण की परिभाषा सुनिएगा बच्चे। देखिए, कांच का ऐसा टुकड़ा, या कहिएगा ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को क्या कर देता है बच्चे, परावर्तित कर देता है। परावर्तित माने क्या कर देता है, लौटा देता है। लगभग क्या परसेंट, 95%, 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, 95%। जैसे मान लीजिए बच्चे कि अगर हम दर्पण पर प्रकाश को जलाएंगे, दर्पण पर देखिए, इस पर हम लाइट को जलाएंगे, तो लाइट को जलाएंगे तो 95%, 95%, 95% में, 100% में 95% प्रकाश को परावर्तित कर देना होगा। 95% प्रकाश को अगर हम इस पर टॉर्च जलाएंगे और इस 95% प्रकाश को परावर्तित कर देगा, तब हम वैसे पदार्थ को बच्चे हम कहते हैं कौन सी, दर्पण, दर्पण कहते हैं। या
जैसे देखिए इस पर भी अगर हम लाइट जलाएंगे तो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देना चाहिए। तो याद रखना है बच्चे, ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, परावर्तित में बच्चे लौटा देता है, लेकिन देखिए लेंस है ये कभी प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता है, प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता है। जैसे प्रकाश ऊपर पड़ेगा ना तो पार कर जाएगा, पार कर जाएगा, ये पारदर्शी है। तो देखिए कहता है ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। परावर्तित का मतलब होता है लौटा देता है। जैसे मान लीजिए कोई सत्ता पर, जैसे घर में ऐनक होगा तो आप लोग खिड़की के पास जाते होंगे, लाइट आता होगा तो आंख चमकाए होंगे, किसी को आंख चमकाए होंगे, तो चमकाना, आंख का चमकाना प्रकाश का परावर्तन, आंख का चमकाना प्रकाश का परावर्तन। तो याद रखना बच्चे, ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है दर्पण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहिएगा बच्चे, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ हो, एक सतह अगर रंगल रहेगा, एक सतह रंगा हुआ हो तो अब उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दर्पण समझ में आ गया होगा बच्चे। अब देखिए डायग्राम को समझने का आप लोग बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए दर्पण को हम बांट दिए हैं कितने भागों में बच्चे, 3 भागों में, 3 भागों में। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। दर्पण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसका नाम है समतल दर्पण, दूसरा जिसका नाम है गोलीय दर्पण और तीसरा जिसका नाम है परवलयिक दर्पण। बोलिए बच्चे पहला क्या नाम है, बोलिए बच्चे, पहला बोलिए समतल दर्पण, पहला बोलिए बच्चे समतल दर्पण, पहला बच्चे है समतल दर्पण, दूसरा बच्चे क्या है गोलीय दर्पण और तीसरा बच्चे क्या नाम है परवलयिक दर्पण। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा क्या हम बता रहे हैं। तो देखिए दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के बच्चे, 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग को याद रखना है। पहला बोलिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, परवलयिक दर्पण किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए समतल दर्पण नाम ही है समतल दर्पण, तो कहिएगा ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। जैसे देखिए, देखिए बच्चे, जैसे देखिए हम समतल दर्पण बना रहे हैं, देखिए ये समतल दर्पण है बच्चे। देखिए ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह देखिए समतल है, जब परावर्तक सतह समतल रहेगा तब वैसे दर्पण को बच्चे कहेंगे समतल दर्पण। तो याद रखिएगा ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहा जाता है बच्चे। आप लोग को याद रखना है, नियम एकदम बिल्कुल सिंपल है, समतल दर्पण नाम ही है समतल दर्पण। तो कहिएगा ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहा जाता है। कितना आसान है बच्चे, समतल दर्पण नाम ही है समतल दर्पण, समतल होगा, परावर्तक सतह समतल होगा। तो वैसे दर्पण को समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण ऐसे बनाइए बच्चे, चाहे ऐसे बनाइए समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण है। देखिए इनसे रंगा हुआ है, चांदी का लेपा रहता है, क्यों, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह। देखिए ये भी समतल है, परावर्तक सतह कैसा है बच्चे, समतल है। या देखिए ऐसे भी आप समतल दर्पण बना सकते हैं। देखिए ऐसे भी आपका क्या है, समतल दर्पण। देखिए इनसे रंग दिए हैं और ये वाला बच्चे क्या है, समतल दर्पण। याद रखिएगा ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहा जाता है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए अगला है बच्चे जिसका नाम है गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा गोलीय दर्पण, एक गोलीय दर्पण है। देखिए बच्चे यह समतल दर्पण अभी है बच्चे, कौन सी, गोलीय दर्पण। तो कहिएगा ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो सर आप खोखला गोला कुछ कह रहे हैं सर, हमको समझे में नहीं आ रहा। खोखला गोला कुछ नहीं है, खोखला गोला सुनो सुनो, खोखला गोला क्या होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि शीशा का एगो गोला है जी, खोखला गोला है जी, खोखला गोला, खूंखड़ है, खूंखड़ है, अंदर कुछ नहीं है, हवा भरल है, हवा भरल है, खोखला गोला है, खोखला गोला है जी। तो सुनिए अब मान लीजिए कि एकरा हम क्या करेंगे ना कि ऐसे आरी से काट देंगे, आरी से काट देंगे जी, ऐसे ऐसे आरी से काट देंगे। तो काटेंगे तो देखिए ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, काटेंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो देखिए अगर देखिए एने से रंग देंगे तो यह बन गया गोलीय दर्पण। देखिए एने से रंग दिए तो गोलीय दर्पण। या इसी को कटलका को, इसी को कटलका को, इसी कटलका को मान लीजिए एने से रंग दिए, एने से रंग दिए, ये जो कट के आया, कट के आया तो एने से रंग दिए तो इहो गोलीय दर्पण हो गया। देख लीजिए इहो गोलीय दर्पण हो गया। तो वही कहता है ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग है। खोखला गोला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, खोखला गोला है, खोखला गोला है, ध्यान दीजिएगा। ये खोखला कुछ है बच्चे, गोला है, खोखला गोला है। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक क्या होता है, भाग होता है। देखिए ये देखिए खोखला गोला, ऐसा दर्पण जो किसी खोखला गोला, खोखला गोला है, गोले का ये दोनों को चाहिए भाग है।
जब हम ऐसे काट देंगे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसे काट देंगे तो काटने के बाद, जब हम ऐसे काट देंगे तो काटने के बाद देखिए एगो ई ऐसन बना, एगो ऐसन बना। तो मान लीजिए कि काटला के बाद देखिए बहरी से रंग देंगे, ऐसे ऐसे रंग देंगे, ऐसे ऐसे रंग देंगे, तो ऐसे ऐसे रंग देंगे ना तो ई वाला बन जाएगा, और जब अंदर से रंग देंगे तो ई वाला बन जाएगा, ई वाला बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों के दोनों कौन दर्पण है? गोलीय दर्पण है। ये दोनों के दोनों कौन दर्पण है बच्चे? गोलीय दर्पण है। तो याद रखना है। तो देखिए वही चीज यहाँ पे है, देखिए कहता है कुछ गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कहिएगा ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए फिर से बताइए दर्पण किसे कहते हैं, बोलिए दर्पण किसे कहते हैं? कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ हो। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, गहराई से सुनिएगा, एकदम याद करिएगा। रात में सोते समय एक बार जरूर हमारे वीडियो को देखिएगा, रात में सोते समय हमारे वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा बच्चे। कहता है ध्यान दीजिएगा, एकदम हमको फॉलो करिए बच्चे, एकदम फॉलो करते रहिएगा। जो फॉलो करते रहेगा हमको ना बच्चे, तो एक टीचर को फॉलो करते रहिएगा ना, एकदम रेगुलर एक टीचर को फॉलो करते रहिए, रेगुलर रेगुलर एक टीचर को फॉलो करते रहिए। तो तब लगेगा ना कि ना हम कुछ सीख रहे हैं बच्चे, कुछ सीख रहे हैं ना। तो इधर से उधर भागा दौड़ी करिएगा ना, वो टीचर भी से वो टीचर भी, वो टीचर भी से वो टीचर भी, ना तो ना सीखिए, ना सीखिए, एकदम फॉलो करिए। देखिए कहता है बच्चे, देखिए दर्पण किसे कहते हैं, तो कहता है कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंगा हुआ हो, जिसका एक सतह क्या है? रंगा हुआ हो, क्या कहलाता है बच्चे? दर्पण कहा जाता है। या कहिएगा ऐसा ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ऐसा पदार्थ जो 95% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, क्या कहलाता है बच्चे? दर्पण कहा जाता है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण, दूसरा जिसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण, और तीसरा जिसे हम कहते हैं परवलयिक दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण अभी बताएं बच्चे, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है बच्चे। तो देखिए गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, ऐसा दर्पण, देखिए ऐसा दर्पण जो किसी खोखला गोला, गोला से कट के आता है, गोला से कट के आता है, तब इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए बोर्ड पर बच्चे ध्यान से देखिए, जैसे जो गोलीय दर्पण होता है, ध्यान देना है सारे बच्चों को, बच्चे एकदम बढ़िया से हमारी बातों को सुनते रहिएगा। जो सुनते रहेगा ना एकदम खूब बढ़िया हो जाएगा, एकदम खूब बढ़िया हो जाएगा, एकदम खूब बढ़िया हो जाएगा। देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला देखिए लिख रहे हैं, पहला जिसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण का एक और नाम है, एक और नाम है जिसे हम कहते हैं अभिसारी, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और दूसरा जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, इसी को बच्चे हम कहते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण क्या प्रकार के बच्चे? दो प्रकार के। पहला बोलिए अवतल दर्पण और दूसरा बोलिए बच्चे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को बच्चे हम अपसारी दर्पण कहते हैं। आप लोगों को ध्यान देना है। अब कहिएगा कि सर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आप क्या कह रहे हैं? सुनिए सुनिए ध्यान से, अवतल दर्पण कैसे बनता है? जैसे देखिए गोला था, खोखला गोला था, अब गोलवा कैसे काट दीजिए, गोलवा के ऐसे काट दीजिए। तो जब गोलवा के काटिएगा और काट के जब ऐसे आ जाएगा ई वाला, तो ई वाला के देखिए एने से ऐसे रंग दीजिएगा। तो एने से जब ऐसे रंग दीजिएगा ना तो बन जाएगा, इसका नाम है अवतल दर्पण। इसका नाम है क्या बच्चे? अवतल दर्पण। इसका नाम है अवतल दर्पण। और मान लीजिए कि इसको ऐसे जब है तो जब एने से ऐसे रंग दीजिएगा, एने से ऐसे अंदर भीतरिया से रंग दीजिएगा, अंदर से रंग दीजिएगा, तब ये बन जाएगा कौन? उत्तल दर्पण। क्या बन जाएगा बच्चे? उत्तल दर्पण। ये बन गया कौन दर्पण? अवतल दर्पण। और ये बन गया कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। अब सुनिए सुनिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक कौन दर्पण बच्चे? उत्तल दर्पण। सुनिए अवतल दर्पण का क्या परिभाषा हो जाएगा, सुन लीजिए। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, देखो ये धंसल है जी, धंसल है, अंदर में धंसल है, अंदर में धंसल है। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो,
ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो अवतल दर्पण कहा जाता है। इनमें कहिएगा ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह देखो इनसे उठल है, इन्हें से देखला तो देखिए उठी हुई है, उठी हुई है, देखिए उठी हुई है, इन्हें से देखिएगा ना तो उठल ऐसा ना लग रहा है, देखिए उठल ऐसा, उठल ऐसा। चम्मच देखें, हाँ चम्मच, चम्मच से ऊपर में उठल रहता है, चाहे देखिए ना हम आपको दिखा देते हैं, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये है बच्चे देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। देखिए परावर्तक सतह देखिए अंदर में धंसल है, धंसल है, धंसल है तो अवतल दर्पण। और देखिए ई वाला देखिए परावर्तक सतह उठी हुई है, देखिए ऊपर में उठा हुआ है तो देखिए उत्तल दर्पण। अभी बच्चे अवतल दर्पण, ये कौन सी है अवतल दर्पण, अभी कौन सी है उत्तल दर्पण। तो परावर्तक सतह उठा हुआ है तो उत्तल दर्पण, उ से उठल उ से उत्तल, एकदम आसान है, उ से उठल उ से उत्तल, उ से उठल उ से उत्तल। तो देखिए ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, धंसी हुई हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। कितना आसान है। अब एक पॉइंट क्या है बच्चे सुनिए ध्यान से, हम अवतल दर्पण को, हम अवतल दर्पण को ध्यान दीजिएगा बच्चे, अवतल दर्पण को, जो अवतल दर्पण है अवतल दर्पण को हम अभिसारी, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो इसका क्या कारण है अभिसारी। अच्छा बताइए, अभिसारी माने मिलाना कि फैलाना, मिलाना, मिलाना। अभिसारी माने एक बिंदु पर क्या कर देना, मिला देना, और अपसारी माने फैला देना। तब अवतल को अभिसारी क्यों कहते हैं, चलिए सुनिए, सुनिए अवतल को हम अभिसारी क्यों कहते हैं, सुनिए। देखिए अवतल के डिजाइनिंग ऐसा होता है ना, अवतल के डिजाइनिंग ऐसा होता है। देखिए अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, जिसका परावर्तक सतह देखिए अंदर धसल है। तो देखिए एक डिजाइन ऐसा होता है ना कि प्रकाश के किरण ऐसे जाएगा ना, तो देखिए ऐसे मुड़ल है तो नीचे फेंक देगा, देखिए नीचे फेंक देगा, देखिए नीचे की ओर फेंक देगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसे किरण जाएगा तो एक ऊपर फेंक देगा, ऊपर फेंक देगा। डिजाइन ऐसा है, डिजाइन ऐसा है कि ऊपर में फेंक देगा, देखिए ना डिजाइन है कि ऊपर में ऐसे फेंक देगा। जैसे मान लीजिए और भी किरण देखिए ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो देखिए नीचे की ओर ऐसे फेंक दिया। और भी मान लीजिए कि ऐसे किरण जाएगा ना तो देखिए ऐसे फेंक देगा। तो जब ऐसे फेंक दे रहा है तो एक बिंदु पर जाकर क्या कर दे रहा है, मिला दे रहा है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर जाकर क्या कर दे रहा है, मिला दे रहा है। तो जब एक बिंदु पर मिला दे रहा है, इसीलिए तो अवतल दर्पण को कहते हैं कौन दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण में जब भी प्रकाश की किरण जाता है तो एक बिंदु पर क्या कर देता है, मिला देता है। इसीलिए अवतल दर्पण को कहते हैं कौन दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी है। लेकिन एक है उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को कहते हैं बच्चे कौची, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं कौन दर्पण, अपसारी दर्पण। अब काहे, सुनो काहे कहते हैं इसको, सुनो ध्यान से काहे जी। देखो फिगर, फिगर फिजिक्स में एकदम फिगरे पर ध्यान देना बच्चा, एकदम बबुआ फिगरे पर ध्यान देना। अगर फिगर पर ना ध्यान दिया तो आपको फिजिक्स अधूरा रह जाएगा। बिना फिगर के फिजिक्स अधूरा है, बिना फिगर के फिजिक्स अधूरा है। इसलिए अगर फिजिक्स सीखना है ना तो फिगर पर ध्यान दीजिएगा, फिगर पर। फिजिक्स में अगर बढ़िया करना है ना तो एकदम फिगर पर। कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होगा, मानव नेत्र होगा, विद्युत धारा होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होगा, ऊर्जा के स्रोत होगा, कोई भी 9th में कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, 10th में पढ़ाएंगे, 11th में पढ़ाएंगे, 12th में, बिना फिगर के फिजिक्स नहीं, बिना फिगर के फिजिक्स नहीं। फिगर से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और फिजिक्स का दूसरा नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का दूसरा ही नाम है बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो अब देखिए उत्तल दर्पण को कहते हैं कौन दर्पण, अपसारी दर्पण। तो देखिए क्यों कहते हैं अपसारी, माने आप लोग को पता है ना चाहिए, पसार, पसार माने फैलाना, पैसा पसार दो, हम कहते हैं गेहूं पे पसार दो, पसार दो माने कुछ जी, अपसार दो, अपसार माने फैला दो, फैला दो। देखिए ऐसे उत्तल दर्पण के डिजाइन होता है ना, देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, देखिए परावर्तक सतह उठा हुआ है, परावर्तक सतह उठा हुआ है, उभरी हुई है, उसे उत्तल दर्पण। अब तू ही बताओ, आप ही बताओ बच्चे, जब ऐसे किरण जाएगा तो डिजाइन में ऐसा है ना, ऐसे ऐसे में उठल है, उठल ऐसे फेंक देगा ऊपरे में, ऊपरे में फेंक देगा, लो फेंक दिया, सस हुआ, फेंक दिया ऊपरे में। देखो फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर फेंकेगा, ये देखो आपके नीचे फेंकेगा, आपके नीचे फेंकेगा। देखिए ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया। अब देखिए ऐसे जाएगा, फिर ही फेंकेगा, देखो फेंक देगा, देख लो ऐसे फेंक देगा आपकी, फेंक देगा। देखो फिर देखिए और किरण जाएगा, देखिए ऐसे आपकी कहाँ फेंकेगा, आप जान रहे हैं, जान रहे कहाँ फेंक रहा है, आप बता दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा, नीचे फेंकेगा, नीचे फेंकेगा। चलिए आप जानते हैं कि नीचे फेंकेगा। अब आप ही बताओ बच्चे, किरणों को मिला रहा है कि फैला रहा है, कि फैला रहा है बच्चे। लेकिन देखिए ये वाला देखिए, ये वाला देखिए किरणों को मिला रहा है, मिला रहा है, एक बिंदु पर मिला रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण को हम कहते हैं कौन दर्पण, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। लेकिन देखिए ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों अपसारी कहते हैं, क्योंकि किरणों को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है,
फैला दे रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमारा जनरली कॉन्सेप्ट था दर्पण। तो दर्पण को तीन भागों में बांटा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक बच्चे उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के फोटो ई वाला है बच्चे। अवतल को अभिसारी कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो, उठी हुई हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल का दूसरा नाम अभिसारी, उत्तल का दूसरा नाम अपसारी। क्यों? क्योंकि डायग्राम यहाँ देख लीजिए बच्चे, देख लीजिए बच्चे, अवतल में एक बिंदु पर मिला रहा है, उत्तल फैला रहा है, इसलिए अवतल को अभिसारी, उत्तल को अपसारी। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना ये सब आसान रहता है बच्चे, कितना आसान। पढ़ने की जरूरत है, जो बच्चे मन लगा के पढ़ेगा ना एकदम बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए दर्पण का तीसरा प्रकार है जिसका नाम है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण कहिएगा। देखिए ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता। देखिए गोल नहीं है, देखिए गोल नहीं है, देखिए गोल नहीं है, ऐसे है, अंडा जैसा है। अंडा गोल लग रहा है आपको? नहीं, गोल नहीं है बच्चे। ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, वैसे दर्पण को परवलयिक दर्पण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को परवलयिक दर्पण भी समझ में आ गया होगा। फिर से बोलिए, ऐसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को परवलयिक दर्पण समझ में आ गया होगा। देखिए तो आज हमने बताया आप लोग को दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार क्या है। तो दर्पण याद रखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण, इधर अवतल दर्पण है, अभिसारी दर्पण है, उत्तल है, अपसारी दर्पण है। एकदम वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को बार बार देखिए तो आपको पता चलेगा बच्चे। हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे बच्चे, क्लास लंबा ना हो जाए, इसीलिए आप लोग को बच्चे आज इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा बच्चे। धन्यवाद।